हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। और इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं हाई स्कूल के इंग्लिश सिलेबस की, और साथ ही साथ हम ये बात भी करेंगे कि किस तरीके से हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है। और पूरी प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए इसी यूट्यूब मंच से मैं कराऊंगा। और आप चाहते हैं कि जब एग्ज़ाम हो तो आपका बेहतर स्कोर रहे इस सब्जेक्ट में, तो आप हमारे साथ जुड़िए। डेली आपको 5 बजे शाम वीडियोस मिल जाएगा। डेली वीडियो देखिए और जो भी एडवांटेज, जो भी फ़ायदा आप उस वीडियो से लेना चाहते हैं ले सकते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करते चलेंगे उसकी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हाई स्कूल एग्जाम इंग्लिश सिलेबस। इंग्लिश सिलेबस के 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट हैं। एक है हमारी जनरल इंग्लिश और दूसरा जो टॉपिक होता है हमारा वो होता है लिटरेचर का। अब मैं आपको सीधी और साधारण भाषा में बताना चाहता हूं कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है और ये पार्ट हमारा बुक से रिलेटेड है। 2 पार्ट आते हैं। जो लिटरेचर है वो 35 नंबर की आती है, यानी कि 35 अंक की हमारी लिटरेचर आती है, और 35 ही नंबर का हमारा जनरल इंग्लिश आता है, एक ग्रामर का पोर्शन आता है। 2 टॉपिक हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो जनरल इंग्लिश है उसमें एक टॉपिक होता है रीडिंग का। रीडिंग का ये टॉपिक कौन सा है, कैसा है? देखिए, रीडिंग जो होती है वो हमारे 10 नंबर की आती है, 10 अंक की आती है। और कैसे कैसा आती है ये? एक आता है हमारे पास शॉर्ट, जो 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज, यानी कि एक शॉर्ट पैसेज आएगा और उस पैसेज के बेस पर 3 बहुविकल्पीय प्रश्न, मॉक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे जो 3 अंक के ही होंगे। यानी कि 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज होगा और उस पर 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर के। फिर ऐसे ही एक और पैसेज होगा, लेकिन इस पैसेज में आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस पैसेज में आपसे डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछेगा जो आपको लिख के बताने हैं। ऐसे क्वेश्चन 3 होंगे जो 6 अंक के होंगे, लेकिन ये तो 7 हैं, तो एक क्वेश्चन वोकेब रिलेटेड पूछता है जो 1 नंबर का होता है। तो ये यहां पर 10 नंबर हमारा रीडिंग का कंप्लीट हुआ। अब मैं बताना चाहता हूं कि इसको हम करेंगे कैसे। इसको हम इस तरीके से करेंगे कि जब हम अपना सिलेबस शुरू करेंगे तो 3 दिन हम लेंगे ग्रामर का पोर्शन और बाकी 3 दिन हम ये सब चीजें करेंगे, रीडिंग वगैरह करेंगे, और भी इसमें कुछ चीजें मैं बोलूंगा वो भी करेंगे। दूसरा हमारा जो टॉपिक आता है इसमें जनरल इंग्लिश में वो है राइटिंग स्किल का। राइटिंग स्किल क्या है? राइटिंग स्किल 10 नंबर का आता है और इससे 2 तरीके से प्रश्न पूछता है। एक तो लेटर या एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक लिखवा लेगा जो 5 अंक की होगी, जो 5 अंक की होगी। और दूसरा आर्टिकल, ये भी हमसे लिखवा सकता है, ये भी हमसे क्या होगा, 5 अंक का होगा। तो ये 2 चीजें हैं जो राइटिंग स्किल में है। इसको भी हम करेंगे। जो मैंने आपको बोला है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन हम रीडिंग करेंगे, यानी कि पैसेज सोल्व करेंगे। हफ्ते में एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम राइटिंग स्किल पे वर्क करेंगे, और एक दिन हफ्ते में ऐसा होगा जब हम ग्रामर की चर्चा करेंगे। एक दिन नहीं बल्कि हफ्ते में 2 दिन ऐसे होंगे जब हम ग्रामर की चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पर टाइमिंग लिख देता हूं। रीडिंग हफ्ते में 1 दिन करेंगे, राइटिंग हफ्ते में 1 दिन करेंगे, और ग्रामर की चर्चा हफ्ते में हम 3 दिन करेंगे। कितने दिन करेंगे? 3 दिन करेंगे। ये 5 दिन हुए। ग्रामर से 15 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5 क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, मॉक होते हैं। अभी पिछले कुछ समय से हाई स्कूल के एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जो 1 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। उन्हीं में ये 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ग्रामर में? वो किस किस चीज पे बेस्ड होंगे? वो बेस्ड होंगे हमारे टेंस पे, पार्ट ऑफ स्पीच पे, रिकॉर्डिंग पे, और भी कुछ टॉपिक होगा, उन चीजों पर वो डिपेंड होंगे। 5 नंबर यहां से पूछे जाएंगे। उसके बाद में 3 क्वेश्चन जो होंगे वो नरेशन पे बेस्ड होंगे। नरेशन पूछेगा हमसे, या फिर वॉइस पूछेगा, या फिर पंक्चुएशन पूछेगा। ये जो हमारा पोर्शन होगा ये हमारा कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का होगा, 6 अंक का होगा। 2 नंबर का एक प्रश्न। इसके बाद ट्रांसलेशन आएगी। ट्रांसलेशन 4 नंबर की आएगी। 4 वाक्य हमसे पूछे जाएंगे और 4 ही नंबर की हमारी ट्रांसलेशन आएगी। ये हुआ हमारा हाई स्कूल सिलेबस, इंग्लिश सिलेबस जनरल इंग्लिश का। अब इसको कंप्लीट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हम हफ्ते में एक दिन 1 आवर की क्लास होगी हमारी, 1 आवर की क्लास।
1 आवर की क्लास होगी। हफ्ते में एक दिन रीडिंग करेंगे, हफ्ते में एक दिन राइटिंग स्किल करेंगे। एक एक दिन से ही बहुत काम चल जाएगा, क्योंकि लिखना ही नहीं है केवल उसको हमको लर्न भी करना है, ताकि एग्जाम में हम लिख पाए। लर्न करने की ट्रिक्स मैं बताऊंगा आपको, कुछ ट्रिक्स वगैरह, कुछ यहाँ क्लास के दौरान ही मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा। आगे ग्रामर की बात करते हैं, तो हम ग्रामर की चर्चा हफ्ते में 3 दिन करेंगे। हमारे दिन हुए 5, 3 दिन ग्रामर की चर्चा कैसे करेंगे? शुरुआत हम ट्रांसलेशन से करेंगे और उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच सीखेंगे, कुछ और चीजें सीखेंगे। इस तरीके से सब सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। इधर आते हैं लिटरेचर में। लिटरेचर हम हफ्ते के 2 दिन करेंगे, हमारे 7 दिन हुए कंप्लीट। एक आध छुट्टी हो जाती है किसी के चलते, वो एक अलग चीज है। परोज से 2 मॉक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मॉक क्वेश्चन क्या होते हैं? परोज से 2, एक पैसेज दे दिया जाएगा और पैसेज के आधार पर 2 प्रश्न पूछेगा, उन प्रश्न के जवाब हमें पैसेज से देने होंगे। ऐसे क्वेश्चन 2 होंगे और 2 ही नंबर के आएंगे। आगे 3 मॉक क्वेश्चन होंगे, जो हमारे सिलेबस में दिए गए लेसन है उन पर ही डिपेंड करेंगे। जैसे कि एक चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, या फिर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है, उसमें से एक प्रश्न पूछ लेगा और उस प्रश्न के आधार पर 4 विकल्प देगा, हमें सही आंसर चुनना है। तो ऐसे 3 प्रश्न होंगे और 3 ही नंबर के होंगे। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उनका हमें जवाब देना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसका हमें जवाब देना है। इसको कैसे करेंगे? देखिए, इसको करेंगे हम पैसेज लिखा करेंगे और लिखने के बाद में उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये मैं आपको यहाँ बोर्ड पर लिखकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं। और चैप्टर को मैं पॉइंट बार समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी, ताकि आपको आसानी हो सके। इसके आगे चलते हैं, पोएट्री की बात करते हैं। पोएट्री का क्या सीन है? पोएट्री 8 अंक की पूछी जाएगी और इस 8 में से 2 प्रश्न जो है वो स्टैंजा पर बेस्ड बुक पूछे जाएंगे। एक स्टैंजा दे देगा और उस स्टैंजा में से हमें 2 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। तो इस तरीके से 2 नंबर के हमारे स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये जो वाला प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझना कैसे जरूरी है? एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है या फिर उसके अथवा में 4 लाइन की पोयम पूछता है, तो हमें ये शॉर्ट क्वेश्चन तो करना नहीं है, इसको छोड़ देंगे। हमें 4 लाइन की पोयम करनी है जो 3 अंक की होगी, इसी को हम करेंगे और ये सबसे इजी चीज है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। फिर आता है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया 3 विकल्प दे दिए जाएंगे और विकल्प में से ही हमें किसी एक पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। सेंट्रल आइडिया कम से कम 4 पोयम का हम यहाँ लिखना सीखेंगे। कोई 4 पोयम ऐसी होंगी रैंडमली जिनके हम सेंट्रल आइडिया याद करेंगे, याद नहीं करेंगे बल्कि यहाँ लिखना सीखेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। फुटप्रिंट विदाउट फीट, अब आती है हमारी ये सप्लीमेंट्री, जिसे हम फुटप्रिंट विदाउट फीट कह रहे हैं। इसमें से 5 जो क्वेश्चन होंगे वो मॉक पूछे जाएंगे, यानी बहुविकल्पीय 5 प्रश्न पूछेगा हमसे। जो लेसन हमारे बुक में दिए गए हैं उनके आधार पर ही हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें उनके जवाब देने हैं। तो ये एक आसान चीज है, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं और कुछ हम भी प्रैक्टिस कराएंगे। परोज से एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन दोनों को भी हम यही करने की कोशिश करेंगे। साथियों, जो शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 दिन हफ्ते में इनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से, किस आधार पर प्रश्न को याद करने में आसानी हो, ये सारी बातें हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे। डेली वीडियो आपको शाम 5 बजे मिलता रहेगा। शाम 5 बजे आप कॉपी और पेन अपने हाथ में लेकर बैठिए, क्लास देखिए डेली, आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, जिस दिन एग्जाम की डेट होगी, हर सब्जेक्ट की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हर सब्जेक्ट को लेके आपको टेंशन हो सकती है, लेकिन अगर आपने आने वाले एग्जाम तक हमारे इस YouTube मंच से अपनी प्रिपरेशन की, तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ हम A to Z प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बुक की बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम बात करने वाले राइटिंग स्किल की। ग्रामर पे भी फोकस करेंगे, लेकिन फोकस जो हमारा रहेगा वो बुक, राइटिंग स्किल और रीडिंग स्किल पर। चलिए साथियों, आप तैयार रहिए। और आपको जैसे मैंने बता दिया है कि ये स्टार्टिंग डेट 24 अक्टूबर है, यानी कि कल से ही आपके इस बैच की शुरुआत होने वाली है। और इस बैच में हम टारगेट लेके चलते हैं कि अधिकांश से अधिकांश स्टूडेंट का जो लिखित एग्जाम होगा प्रैक्टिकल से अलग
70 अंक का, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट 60+ मार्क लेकर आए। यही हमारी एक कोशिश रहेगी। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपका साथ देते हैं, आप हमारा साथ दीजिए और एक अच्छी जोड़ी के साथ इस एग्ज़ाम की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल साथियों इतना ही, और कल से आप तैयार रहिए, आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत ही शानदार कंटेंट जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। कल से हम शुरुआत करने वाले हैं अपने टॉपिक की, और हमारा पहला टॉपिक इस सीरीज में रहेगा ट्रांसलेशन। पहले हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, क्योंकि इसके ही आधार पर आगे की बातचीत हम जारी रखेंगे। चलिए साथियों फिलहाल इतना ही, अब बाकी बात कल से होगी और पढ़ाई होगी कल से। थैंक यू वेरी मच।